आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति पुगल, जिला बीकानेर। सरपंच सुश्री रोशनी मेघवाल से आरपीडी न्यूज की बातचीत में उन्होंने अपनी पंचायत के प्रति विचारों को साझा करते हुए बताया कि मैं अपनी पंचायत में जो समाज में बेटियों के प्रति छोटी सोच है उसे बदलने के लिए ही इस पद पर आई हूं और जो भी पंचायत का विकास कार्य है, चाहे वह शिक्षा के प्रति हो या किसानों के लिए, सभी के लिए अहम कदम उठाऊंगी। हम आपको बता दें कि गांव की एक बेटी जो कि घर की चार दीवारी से निकलकर पंचायत के विकास के बारे में सोचती है, तो उसके पंचायत व समाज के प्रति क्या विचार रहते हैं। तो आइए सुनते हैं रोशनी जी के विचारों को। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो विशेष तौर से महिलाएं वो राजनीति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। विशेष तौर से शिवनगर पंचायत की बात करें तो अब की बार गांव के लोगों ने अपने गांव की बेटी को सरपंच बनाया है और मान सम्मान दिया है और विशेष तौर से बेटियों को राजनीति में आगे लाने का विशेष तौर से मौका दिया है। तो खास बातचीत करते हैं रोशनी से कि वो किन मुद्दों के लेकर चुनाव मैदान में, क्योंकि अभी तक जस्ट ही 12वीं पढ़ी लिखी जो रोशनी है वो क्या विचार रखती है पंचायत के प्रति, गांव के लोगों ने उन्हें मान सम्मान दिया, उनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। आपको गांव की बेटी को सरपंच बनाया कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो अच्छा ही हो रहा है, परंतु मुझे अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएं नजर आई। इससे मुझे लगा कि मुझे अपनी पंचायत का विकास करने के लिए मैंने ये रास्ता चुना। जी, ग्राम पंचायत में रोशनी जी आपको ऐसा क्या लगा, कौन से एजेंडे लगे विशेष तौर से महिलाओं के प्रति, बालिका शिक्षा के प्रति, ऐसा कौन से एजेंडा लगा जिससे आप सबसे पहले प्राथमिकता से लेंगे? यहाँ बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मास्क हटा दीजिए, आपको थोड़ा सा कष्ट परेशानी जरूर होगी, नीचे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था कम है जी जी और पानी की व्यवस्था भी बहुत ही कम है जी और सड़कों की व्यवस्था भी कम है। जी इससे मैंने इस पद को चुना। जी। विशेष रूप से आपने देखा कि अब आना ही पड़ेगा, गांव के लोगों ने मौका भी दे दिया। वैसे देखा जाए अब आप सरपंच बन गए तो समस्या ही समस्या है, उनका समाधान करना आपकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। विशेष तौर से महिला होती है वो महिला की पीड़ा जानती है, बालिकाएं, गांव की बच्चियां भी आज तक हमने देखा यहाँ शिवनगर के अंदर बालिकाओं को ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता और पढ़ने के लिए ज़्यादातर स्कूलों में भी संख्या कम हमें नजर आती है। उसके लिए क्या कहेंगे, बालिका शिक्षा के प्रति क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बालिका शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहना पड़ता है। जी जी। उनकी व्यवस्था को लेकर मैंने इस पद को चुना और मैं जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था को करने के लिए मदद करूंगी उनकी। जी जी। और महिला यहाँ ज़्यादातर शिक्षित नहीं है, जी जी। उन्हें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं जी है। जी। क्या पढ़ाई के बारे में और अन्य कई कार्य हैं जिन्हें उन्हें वंचित रहना पड़ता है। वर्तमान में जो अपने देश के हालात है महिलाओं को लेकर, उसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहिए? अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, हर तरह से अत्याचार हो रहे हैं, बहुत से अपने कांड देख रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं उन महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ कि वो अपने अधिकार को प्राप्त करे और जाके स्वयं उठे और जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। महिलाओं को दब के नहीं रहना है, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तभी महिलाएं देश में अपनी अहम भूमिका निभा पाएगी। गांव के 99% खेती पे डिपेंड है, शिवनगर अपने आसपास के क्षेत्र में जितना भी, तो किसानों के लिए आपकी क्या प्रयास है? यहाँ नहर का पानी आता है परंतु कम भी मिलता है, कुओं का पानी भी बहुत ही नीचे चला गया है, इसलिए कुछ जल की व्यवस्था बहुत ही कम है। यहाँ जल की व्यवस्था कराने के लिए खालों की व्यवस्था करानी है और अन्य कोई काम है वो भी करवाने हैं जल्द से जल्द। ग्राम के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और खाला डाट कवरिंग वगैरह आदि की व्यवस्था और उनका मुख्य क्या नहीं है। मतलब विशेष तौर से हम बात करते हैं, आज भी अपने समाज के अंदर बाल विवाह कंडीशन होती है, बहु विवाह दहेज प्रथा जैसी कंडीशन महिलाओं को निकलना पड़ता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उन बच्चियों को मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि वे स्वयं अपनी समस्या को समाधान करने के लिए स्वयं मजबूत बने
जी। और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े और जल्द से जल्द अपनी समस्याओं को समाप्त करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। महिला होती है या बालिका होती है, वो अपने हर तरह से अपने विशेष तौर से इस क्षेत्र की बात करें तो आज भी पुराने जो सिस्टम है, संस्कार है, वो आज भी मौजूद है और कई जगह घूंघट पड़ता है। बाल विवाह की महिलाओं को बाल विवाह के जो पुरानी जो प्रवृत्तियाँ वो भी आज भी कायम है हमारे समाज में। तो विशेष तौर से जब अपन इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ वर्तमान में चिकित्सा की सुविधा कैसी है श्रीनगर में और आपकी क्या व्यवस्था है चिकित्सा क्षेत्र वर्तमान में गाँव में क्या व्यवस्था है? इस ग्राम पंचायत में चिकित्सा की समस्या बहुत कम ही है। जी। यहाँ चिकित्सा के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है और मैं चिकित्सा की व्यवस्था कराने के लिए जल्द से जल्द काम करूंगी और उनकी व्यवस्था कराऊंगी। साथ ही हमारे जो साथ में हैं इनके पिताजी हैं केवल राम जी, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना मौका दिया, गांव के लोगों ने मान सम्मान दिया, वो सरपंच बनाया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नमस्कार। नमस्कार। केवल राम जी, कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी को आपने सरपंच बनाया, कैसा फील हो रहा है? ये हो रहा है कि हमारी जनता ने हमारा सेव किया जी जी। और सेव करके और हमारे बेटी को और हमारे को मान दिया, जी। सम्मान दिया जी जी। और उस सम्मान से हम हाथ जोड़ के जी। और निवृत्त करके इस समाज का और इस पंचायत के लोगों का दास रहने चाहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात की कि गांव के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, बेटी को सरपंच बनाया, तो हम इनके आभारी हैं। समझा केवल राम जी, मैं आज भी बताना चाहूँगा कि अपने आज भी बाल विवाह होते हैं यहाँ पे, बहू है, बेटियों के अत्याचार होते हैं, लेकिन ये जो आपने किया ना, ये बात कि आपने अपनी बेटी को इस मुकाम पे पहुंचाया है, ये आप सभी जो अपने आसपास के जितने भी एरिया एक संदेश जाता है कि वास्तव में बेटियों को भी हर क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए। तो मतलब इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत को लेकर? आप अपने शिवनगर पंचायत को अपने किस लेवल में देखना चाहते हैं कि हाँ मेरी पंचायत इस प्रकार से? मेरी शिवनगर पंचायत बहुत ही पिछड़ी हुई है। यहाँ कई समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगी और मैं अपनी ग्राम पंचायत को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि दुनिया भी जाने कि इस शहर में ऐसी ग्राम पंचायत भी है। अपने विशेष तौर से बात करते हैं क्षेत्र में आज भी नशे की प्रवृत्ति, युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए आपके क्या कहना है? यहाँ युवा बहुत ही नशा करते हैं, मैं उन्हें नशा मुक्त देखना चाहती हूँ, इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगी। बिल्कुल, मैं आपको सबसे बता देना चाहता हूँ कि राजसमंद की एक पंचायत थी, तो वहाँ महिला सरपंच थी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था पिछली बार, वो पंचायत कोई नशा मुक्त पंचायत हुई थी और वहाँ एक दारू का ठिकाना था। तो विशेष तौर से आपका भी ये प्रयास है कि मेरी पंचायत है वो बिल्कुल नशा मुक्त पंचायत। सर मतलब विशेष तौर से हम बात करते हैं पंचायती राज का नाम, खैर अभी तो आप नए, लेकिन पंचायती राज के साथ भी एक नाम साथ जुड़ा आता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार, उसको लेके क्या टिप्पणी करना चाहिए? भ्रष्टाचार यहाँ होते थे परंतु कम ही होते हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि कम हो भ्रष्टाचार यहाँ। ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करवाना मुमकिन है। आप तो पढ़े लिखे हैं, एनवायरनमेंट के प्रति भी जानते हैं, प्रकृति को बचाना है, तो उसको लेके क्या करें? मैं प्रकृति के बारे में ये प्रयास करूंगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रहे और शुद्ध हवा, अन्य और भी काम है वो भी उनकी व्यवस्था करवाएंगे। वृक्षारोपण वगैरह करवाने का आपने सोचा माइंड कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत वृक्षारोपण हरी भरी पंचायत? हाँ सोचा है। बहुत अच्छी बात की कि ग्राम पंचायत को बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करवाना है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। एक युवा सरपंच है रोशनी जी, उनसे विशेष तौर से ये बात करें कि आगे भविष्य में मैं मेरी पंचायत को इस प्रकार से देखना चाहता हूँ कि देश की एक नंबर 1 पंचायत बने। धन्यवाद सरपंच साहब, आज में समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।